welcome back, and this is Mamta Verma, and in last class we have discussed about one of the greatest romantic comedy, okay, that is the Merchant of Venice. Now I am discuss about the next comedy that is very important for the exam point of view, okay. So that is the Taming of the Shrew, okay, which was published in 1595, ओके एंड ये एक कॉमेडी की जोनराज में आता है. ओके गाइस, आई हैव रिटन ऑलरेडी द ऑल द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, बिकॉज अगर मैं कैरेक्टर्स के नाम लिखने साथ साथ लिखूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मुझे कैरेक्टर्स के नाम पहले ही लिख दिए ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि वीडियो आधे घंटे की भी हो जाती है तो जो स्टूडेंट है देखने वाले काफ़ी वो बोर हो जाते हैं उसको देख के, और बहुत सारी तो देखते भी नहीं है. लेकिन ये है कि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑफलाइन क्लासेस भी 2-2 घंटे की चलती है, 2 से ज़्यादा घंटे की भी चलती है. तो अगर हमने सोच रखा है, कुछ एम है हमारा, कुछ बनना है, हमें कुछ लाइफ में करना है, तो आधी घंटा तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होता, ठीक है. तो ये जो क्लासेस है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और यहाँ मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई है, ठीक है, वो मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाई है. मैंने आपको एक बुक या कोई भी कुछ भी दूसरी जगह से मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं. जितना मैंने करवाया है, जैसे मैंने लिटरेरी थ्योरीज है उसको कंप्लीट किया है, एक्सेप्ट 3 थ्योरी को मैंने छोड़ा है लास्ट में. अब मैं विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है उसको यहाँ करवा रही हूँ डिटेल में. तो मैंने ट्रेजेडीज करवा दी हैं, जो इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. उसके बाद मैंने एक ट्रेजिक रोमांस है, सिर्फ वन वर्क है जो ट्रेजिक रोमांस की कैटेगरी में आता है विलियम शेक्सपियर का, दैट इज रोमियो जूलियट. उसको मैंने डिटेल में यहाँ डिस्कस किया था. और गाइज यहाँ उसके एनालिसिस के साथ साथ में पास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसको भी साथ साथ में मैं यहाँ बताती जाऊँगी आपको कि क्वेश्चन PYQs कैसे आए हुए हैं और आगे आने की कैसे चांसेस है, ठीक है. तो नाउ चलो डिस्कस करते हैं, ओके, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन डिटेल, क्योंकि कैरेक्टर होते हैं किसी भी प्ले के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें उनको एक एक करके उनको इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है. सो इस प्ले में जो है टेमिंग ऑफ द श्रू, दैट इज ए कॉमेडी, ओके, इट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. सो टेमिंग को का यहाँ मीन्स होता है कंट्रोल करना बाय फोर्सफुली किसी भी चीज को. श्रू का मतलब यहाँ ऐसे व्यक्ति से होता है जो काफी झगड़ालू होता है, ठीक है, इल ट्रीटेड होता है, ओके, या जो काफी स्कोल्डिंग होता है, ठीक है. जो श्रू का मतलब यहाँ झगड़ालू से होता है, ठीक है. तो उसको मतलब झगड़े को काबू में करना या कंट्रोल में करना, ठीक है, इसका मतलब ये है. ऐसे इंसान को जो इल ट्रीटेड है, जो मिसबिहेव करता है, हमेशा दूसरों को डांटता रहता है, ठीक है, जो इल टेम्पर्ड रहता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को द टेमिंग ऑफ द श्रू मतलब काबू में करना, कंट्रोल में करना, इसका ये मीनिंग है, ठीक है. तो ये स्टोरी मेनली बेस्ड है, श्रू यहाँ किसका इल टेम्पर्ड है, कैथरीना जो इस प्ले की जो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, जो हीरोइन है जिसपे ये लिखा गया है ये प्ले. तो कैथरीना ये यहाँ जो कैथरीना मिनोला है, क्योंकि कैथरीना इंग्लिश लिटरेचर में आपको बहुत सारे प्ले में मिलेंगी. कैथरीना नेम है वो बहुत सारे प्ले में रिपीटेडली यूज हुआ है, जहाँ लीड रोल में भी हुआ है या साइड में जो साइड रोल प्ले करते हैं, ठीक है, उनका भी हुआ है. तो आपको ये ध्यान देना है कि सरनेम को आपको याद रखना है, ठीक है. कैथरीना मिनोला है इसका नाम, कैथरीना मिनोला, ठीक है. तो इसका जो नेचर होता है, ये फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की, और इसका नेचर होता है वो काफ़ी मतलब गुस्सेल होता है, झगड़ालू होती है ये, और किसी की भी बात को मानती नहीं है, ठीक है, ऐसा नेचर है इसका इस प्ले में. अब इसकी सिस्टर है बियनका, ये यंगेस्ट सिस्टर है इसी की. तो ये इस प्ले में एक आइडल वुमेन का रोल प्ले करती है, ठीक है. ये ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल दोनों ही है, लेकिन ये क्या है कि एक आज्ञाकारी भी है, ठीक है, और एक समझदार लड़की है इस प्ले में, ठीक है, आइडल. तो ये बहुत सगी सिस्टर है. अब उसका फादर है बैप्टिस्टा मिनोला, ओके, ये दोनों सिस्टर्स का फादर है. और इस प्ले की जो सेटिंग है वो पेडुआ में रखी गई है. पेडुआ इज द कंट्री ऑफ इटली. तो इटली की एक सिटी होती है ये,
पेडुआ, ठीक है। तो वहाँ इस प्ले की सेटिंग रखी गई है। ना बैटिस्टा होता है वो पेडुआ में रहता है अपनी दोनों जो डॉटर्स है इनके साथ। ना पेट्रूशियो होता है वो शूटर होता है किसका, कैथरीना का, ओके। एंड ये पेट्रूशियो है ये वेनिस से बिलोंग करता है, वेनिस का एक जेंटलमैन है, ठीक है। जो कि पेट्रूशियो जो कि एक इसका शूटर होता है कैथरीना का, ठीक है, और लास्ट में इसका हस्बैंड मतलब इसके साथ शादी करता है। अब सेकंड है लुसेंसियो, ये भी कहीं बाहर से आया हुआ है, पेडुआ में किसी यूनिवर्सिटी में ये टीचिंग करवाता है। तो जब इसको बियंका के बारे में पता चला, ये बियंका से मिलता है, उसको देखता है, तो ये इंस्टेंटली उसी के प्यार में पागल हो जाता है। और उसी को पाने के लिए बियंका को ये एक ट्यूटर जो ट्यूशन देते हैं, ठीक है। तो ये एक जो लेटिन ट्यूटर होता है उसका रूप है वो डिस्गाइज करता है, ठीक है, लुसेंशियो, ठीक है। और ये लास्ट में बियंका से शादी भी करता है। नाउ ट्रेंसियो होता है ये लुसेंशियो का सर्वेंट होता है। तो ये ट्रेंसियो है ये अपने आप को डिस्गाइज करता है लुसेंशियो के रूप में, ठीक है। और लुसेंशियो है वो एक लेटिन ट्यूटर जिसका नाम देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, वो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, डिस्गाइज नाम कैम्बियो, ठीक है। ये कैम्बियो नाम होता है जो एक लेटिन लैंग्वेज है उसको बियंका को सिखाता है, ठीक है। नाउ सेकंड है विसेंसियो होता है, विसेंसियो है ये लिसेंसियो का फादर है, ठीक है। नाउ होरेंटेशियो है ये अपने आप को डिस्गाइज करता है लीशियो के रूप में, ठीक है। डिस्गाइज नाम है वो इसका लीशियो है। ये भी बियंका को पसंद करता है, ठीक है, बियंका को ये भी पसंद करता है, इसलिए ये एक म्यूजिक टीचर का रूप डिस्गाइज करता है जो जिसका नाम होता है लिसेंशियो। तो ये मेन कैरेक्टर्स के नाम है यहाँ, ठीक है। अब स्टोरी क्या होती है, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। मेरे को ये नाम थोड़े हटाना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा, आप वीडियो को पॉज करके इनका एक एक कैरेक्टर है इसका आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ये ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मेरे को ये रब करना पड़ रहा है। अब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, स्टोरी शुरू होती है कि ये पेट्रूशियो है, ओके। नाउ पेट्रूशियो हु इज फाइंडिंग ए गर्ल्स फॉर मैरिज, ओके। वो एक लड़की ढूंढ रहा है जिससे वो शादी कर सके, ठीक है। क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर उसने लंबे टाइम से कुछ भी इंजॉय नहीं किया है, ना कुछ ढंग से लाइफ को जिया है, ना शादी की है, ना उसने डिसाइड कर लिया कि अपने फादर की डेथ के बाद वो लंबे समय के बाद मतलब उस रिकवर हुआ है, अपने आप को रिकवर किया है। तो वो एक लड़की की तलाश में निकल जाता है अपने, ठीक है। अब निकलता है तो क्या करता है वो उसको पता चलता है वो कैथरीना का, ठीक है। वहां कैथरीना को देखता है वो। अब कैथरीना को किसके थ्रू मिलता है वो, कैथरीना को मिलता है वो इसका एक वो होता है जो सर्वेंट होता है, उसका नाम मैंने लिखा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जब उसको वहाँ देखता है तो कैथरीना को देखता है, उसका टेम्पर के बारे में पता चलता है कि जो इसका जो कैटरीना का जो स्वभाव है वो काफ़ी झगड़ालू है, गुस्सेल है, ठीक है, बात बात पे भी डांटती है, टोंट मारती है, तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो इस ड्यू टू हिज इल टेम्पर्ड नेचर नोबडी इज रेडी टू गेट मैरिड विद कैटरीना, ओके। सो नाउ हिज फादर है कैटरीना और जो बैप्टिस्टा है, ही हैज अनाउंस्ड दैट ही विल गेट मैरिड बियंका आफ्टर द मैरिज ऑफ द कैटरीना, क्योंकि कैटरीना एल्डेस्ट डॉटर होती है। तो बियंका के लिए यहाँ बहुत सारे शूटर होते हैं, मैंने बताया जैसे कि लुसेंशियो है, ओके, लुसेंशियो है, होर्टेंसियो है, ठीक है। ये दोनों बियंका के शूटर हैं, बियंका को पसंद करते हैं और उसको पाने के लिए अपने आप का रूप बदल के, जैसे एक म्यूजिक का टीचर होता है, ठीक है, लुसेंशियो है वो एक होर्टेंसियो है ये म्यूजिक का टीचर का रूप ले लेता है, ठीक है, जिसका नाम लीशियो होता है। और लुसेंशियो है ये कैम्बियो नाम से जानता है कि वो बियंका को क्या पढ़ाएगा, लैटिन लैंग्वेज, ठीक है ना। उसका फादर है ये अनाउंस करता है कि वो अपनी बड़ी बेटी की, जब तक कि अपनी बड़ी बेटी कैटरीना की शादी नहीं कर लेता वो बियंका की शादी नहीं करेगा, ओके।
सो क्या करता है वो बियंका के लिए एक ट्यूटर है उसकी तलाश में निकलता है, क्योंकि बियंका को एक म्यूजिक का टीचर चाहिए और एक जो लैटिन लैंग्वेज उसको सिखा सके। नाउ क्या होता है कि लुसेंसियो होता है वो वहाँ उस गाँव पेडुआ जो सिटी है वहाँ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता है। तो जब वो बियंका को देखता है तो फर्स्ट टाइम में उस पर मतलब उसको काफ़ी बियंका के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और वो डिसाइड करता है कि वो बियंका से ही शादी करेगा। इसके लिए वो क्या करता है, नाउ ही डिस्गाइज हिमसेल्फ as the music teacher of Bianca. Okay, his name is Cameo. His name is Cameo. Okay, and he goes at the house of Bianca with his servant. Okay, with his servant Trenio. Okay, now क्या होता है, इसका जो सर्वेंट होता है ट्रेनियो, ये तो लिसेंसियो का रूप डिस्गाइज कर रखा है। ओके, उसके फादर के सामने बताता है कि मैं लिसेंसियो हूँ। ओके, एंड ये जो लिसेंसियो है वो खुद अपने आप को एक म्यूजिक टीचर है वो बता रहा है कि जो लैटिन लैंग्वेज सिखाता है, तो वे उसी के घर में रहने लग जाते हैं। अब इसने लिसेंसियो का रूप है वो डिस्गाइज क्यों किया इसके जो सर्वेंट है ट्रेंसियो ने, सो दैट शी कैन कन्विंस द फादर ऑफ बियंका, ओके, फॉर हर मास्टर। ओके, लिसेंसियो के लिए वो उसको कन्विंस कर सके, ठीक है, ये बता सके कि लिसेंसियो है वो एक गुड पर्सन है, ठीक है। तो क्या करता है नाउ क्या होता है, दूसरी साइड से जो ये है होरेंटेसियो है, ओके, होरेंटेसियो also came as the tutor of the Bianca, okay, both. So there is a competition for Bianca and there is a money shooter who want to get married with Bianca, but there is no person who can marry with Katrina. Now Patricio came through the servant, okay, and he came to know about the ill tempered of the Katrina, but he is ready to get married with Katrina in spite of his ill temper, in spite of his misbehave, okay, her misbehave. तो कैथरीना का जो बिहेव है वो अच्छे से जानने के बावजूद भी जो पट्रिसियो है वो रेडी हो जाता है उससे शादी करने के लिए, ठीक है। नाउ क्या होता है, कैथरीना है वो रेडी हो जाती है at that time because she is impressed with the Patricio. Okay, when she scolded the Patricio at the first time, okay, she shows his ill-tempered nature, but Patricio है he talks him very softly. Okay, उसके साथ इसके बाद भी softly बातें करता है उससे, ठीक है, उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता पट्रिसियो को। तो ये देखकर जो कैथरीना है वो अट्रैक्ट हो जाती है और वो एक बार तो उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। उसका फादर उससे शादी कर लेता है, ठीक है, शादी करवा देता है दोनों की, पट्रिसियो और कैथरीना की। नाउ कैथरीना इज नॉट रेडी टू लेफ्ट हिज हाउस, ओके, टू लिव हिज हाउस ऑफ हिज फादर, बट जो पट्रिसियो है ही बाय फोर्स, ओके, टेक हिम टू हिज ओन हाउस एट वेनिस। तो वेनिस ले जाता है वहाँ सिटी में उसको, ओके, एंड ही नाउ ही स्टार्टेड टू टेम कैथरीना। अब वो कैथरीना को है सुधारना शुरू कर देता है। नाउ व्हाट ही डज, ओके, ही स्टार्टिंग टू रिमूव कैथरीना फ्रॉम ईटिंग, फ्रॉम स्लीपिंग, फ्रॉम रेस्ट, ओके। तो वो कैथरीना को है वो खाने नहीं देता प्रॉपरली, उसको सोने नहीं देता, ठीक है, एंड ही बाय फोर्स उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम करवाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो कैथरीना का बिहेव है वो भी उसमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होने लग जाता है, ओके। सो सी बाय फोर्सफुली, ओके, ट्राई टू डू एवरीथिंग, ओके, एंड until she is ready to do everything according to the Patricio, okay, वो तब तक उसके साथ मिसबिहेव करता है फिजिकली और साइकोलॉजी। उसके पास जैसे उसको सोने नहीं देता, टाइम पे खाने नहीं देता, जब तक कि वो उसके एक ओबीडियंट वाइफ न बन जाए, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, देयर इज द मैरिज, नाउ इट इज द टाइम ऑफ द मैरिज ऑफ बियंका, ओके। नाउ कैथरीना एंड पट्रिसियो बोथ गोज टू द मैरिज ऑफ बियंका, okay. Now his father who is ready to marry Bianca with his, okay, with किसके साथ रेडी होता है, ट्रेंसियो के साथ, ओके। उसको पता नहीं होता एक्चुअली ट्रेंसियो ने इसका लुसेंसियो का रूप डिस्गाइज कर रखा है। तो वो ट्रेंसियो के साथ रेडी हो जाता है अपनी डॉटर बियंका की मैरिज करने के लिए। नाउ बियंका नो एवरीथिंग, ओके, बियंका को सब पता होता है क्योंकि बियंका भी जो लुसेंसियो होता है उससे लव करती है, वो उसको पसंद करती है, ठीक है।
ना जो दूसरा उसका शूटर होता है हॉर्टेंसियो, ठीक है, उसको बियनका बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो ये क्या करता है, ये जो विडो होती है उससे शादी कर लेता है ना। बियनका की शादी रहती है सिर्फ, तो बियनका की शादी में दूसरी साइड से Patricio and his wife Caterina both came, and in the way they meet a person, okay, his name is Lucencio and he is the real father of Lucencio। Lucencio का ये रियल फादर होता है, ठीक है, तो उससे मिलता है। Now you know Caterina is very obedient wife, he becomes very obedient, okay, and he can do everything whatever Patricio wants to be do him, okay, जो भी Patricio उससे करवाना चाहता है वो सब कुछ कर देती है, okay। So in the way you know Patricio says that sun is the moon, तो she immediately agree that yeah sun is the moon, वो ये मान लेती है कि सन मून होता है, वो इतनी ओबीडियंट हो जाती है। तो रास्ते में जब उसको लुसेंशियो का फादर मिलता है विसेंशियो, देन ही सेज दैट ओके ही इज ए यंग वीमेन, ओके। तो देन वो कैटरीना होती है, शी आल्सो एक्सेप्ट दैट या शी इज ए यंग वीमेन, ओके। लेकिन वो रियल में एक ओल्ड मैन होता है, ठीक है, लेकिन बाद में वो कंफ्यूजन दूर करता है। तो वो इतनी ओबीडियंट हो जाती है कि पट्रूशियो अगर उसको कुछ गलत भी जैसे जो सही होता है उसको गलत कन्वर्ट करके बताता है तो भी वो अपना सर हिलाती है, इतनी ओबीडियंट बन जाती है, ठीक है। अब वो शादी में पहुंचते हैं, ओके। अब शादी में क्या होता है, उधर जो लुसेंशियो होता है उसका सर्वेंट जिसने लुसेंशियो का रूप डिस्गाइज कर रहता है, ठीक है, तो उधर से रियल लुसेंशियो और बियनका है वो भाग की शादी करके वापस आ जाते हैं घर में, ठीक है। तो लेटर जब हिज फादर केम टू नो अबाउट द रियलिटी, तो एट फर्स्ट टाइम ही डज नॉट एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम, बट आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट ही एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम, ओके। नाउ बियनका गेट मैरिड विद लुसेंशियो, ओके, एंड हॉर्टेंशियो गेट मैरिड विद ए विडो। यहाँ तीनों की शादी हो जाती है, ठीक है। तो तीनों कपल की वाइफ कौन थी, लुसेंसिया है। Lucencio get married with Bianca, okay, and Patricio, okay, Patricio get married with Patricio कैटरीना के साथ मैरिज कर ली ऑलरेडी, ओके। एंड जो हॉर्टेंसियो है, हॉर्टेंसियो ने एक विडो के साथ मैरिज की है, ठीक है, विडो वीमेन, ठीक है। तो इन तीनों की मैरिज हो जाती है। नाउ पट्रूशियो, ओके, नाउ एवरीबॉडी इज सरप्राइज्ड टू सी द नेचर ऑफ कैटरीना, बिकॉज ये जो सारा प्ले है वो इसी के नेचर के सराउंड में घूमता है, इसी पे बेस्ड है, क्योंकि जो इसका बिहेव था वो टोटली चेंज हो गया था, ओके। सो ये इसके लिए सिर्फ Patricio who is responsible to change his behavior totally, okay, who has tamed the Caterina totally, okay, and she becomes him a obedient wife. Now everybody is surprised in the marriage to see the changed behavior of Caterina. Now these three boys, okay, and they take a bet that whose wife is the most obedient wife, and let's check it. Now Patricio sent his servant that I send my servant and whoever came first will be the most obedient wife, okay। तो Patricio क्या करता है, ये शर्त लगाते हैं कि जो हम एक नौकर को भेजते हैं अपनी वाइफ को बुलाने के लिए, और जो पहले आएगी वही ओबीडियंट होगी, ठीक है। तो क्या करता है, तो उसका सर्वेंट जाता है and they says to all the three women that call their husband, but Bianca ignore totally and the widow women also ignore, but Caterina immediately goes to the Patricio, okay। So Caterina वो immediately वहाँ चली जाती है। Then all the three person is very surprised to see that Caterina is totally changed and she becomes a very obedient wife, okay। Then the play finished here, that all goes their place, okay। So that is the story of the taming of the shrew, okay। आपको एक एक कैरेक्टर है उसको ध्यान से थोड़ा पढ़ना है, इसके कैरेक्टर्स के नाम है वो थोड़े से सेम और डिफिकल्ट हैं हल्के से, ठीक है। तो 2-3 बार अगर आप उसको देखोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद रह जाएगा, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स यही है, माइनर जो कैरेक्टर रह गए मोस्टली सर्वेंट है इसमें, 2-2 3-3, उनके नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इम्पोर्टेंट नाम थे वो मैंने यहाँ आपको लिखवा दी हूँ। तो ये स्टोरी यही थी, ठीक है।